हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। चलिए लव ओरेकल से देख लेते हैं आपके पर्सन अभी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, देखते हैं वो आपको उनके लव मैसेजेस क्या हैं और एनी मैसेजेस क्या बोलना चाहते हैं आपको, क्या उनके दिमाग में है चल रहा, या कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता उनके मन में क्या है। इट इज़ डार्क विदाउट यू। देखिए, वो कहना चाहते हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है। आई वॉज हर्ट बाई यू। अंधेरे में तो हैं आपके बिना लग रहा है, बट कहीं ना कहीं आपसे हर्ट भी हैं, किसी चीज़ को लेके आपसे मन दुखा है उनका। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। मेस में है भाई उनकी लाइफ। वो कह रहे ना, तहस नहस सी हुई पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करे क्या ना करे। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। सोच रहे हैं कि शायद मैं कुछ एक अलग इंसान होता तो शायद आपको मेरी कदर होती, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। मतलब कि चलो, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। व्हाट इज़ द ट्रूथ। अच्छा, कुछ तो चीज़ें हैं वो आपसे हर्ट हुए हैं, उनके सामने कुछ तो आया है जो उनको क्लियर नहीं है, और वो सोच रहे हैं कि भाई आखिर में सच्चाई है क्या। ठीक है, चीज़ें सामने आई हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि जो मेरे सामने आया है वो बहुत हर्ट हुए हैं वो देख के सुन के, जो भी मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। बट उनको अभी तक सच्चाई नहीं पता कि एक्चुअल में ये क्यों हुआ, मतलब सच्चाई क्या है उसके पीछे। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या है कि वो आपको डिजर्व करते हैं, मतलब कि क्यों, मतलब आप जैसे हो वो ऐसा डिजर्व क्यों करते हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल, देखो अपनी इस चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कुछ ड्रग्स और अल्कोहल, शराब पी रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं या कुछ ऐसा तो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ऐसी हालत में हो गए हैं कि मतलब थोड़ा सा उनको जैसे कहते हैं ना कि हाँ माइंड स्टॉप हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो वो कहते हैं ना कि हाँ भाई ड्रिंक कर लिया तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स हो जाएगा या कुछ है, वैसा वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। तो उनको ऐसा लग रहा है कि दिल से सोचने की बजाय अगर मैं दिमाग से सोचूं तो मेरे लिए अच्छा है। तो उनको अभी मतलब अपने ही जोन में चले गए हैं वो। आई फील लोनली। तो अभी उनको अकेलापन महसूस हो रहा है, बैठे हैं ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं या कुछ ना कुछ नशा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि माइंड उनका रिलैक्स हो जाए। काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपने माइंड में हावी कर ली हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सच्चाई क्या थी। ठीक है ना, दिस लव इज़ क्रेजी। उनको लग रहा है पागल, मतलब ये प्यार जो है ये एक पागलपन है, ऐसा फील कर रहे हैं। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अगर करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहे क्योंकि हर्ट है ना वो। ठीक है ना, तो इसलिए आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। यही लगी हुई है उनको कि मैं शायद कुछ अलग इंसान बन जाऊं तो शायद आपसे हर्ट ना हूं, या मतलब ये चीज़ें, या शायद कुछ सिचुएशन डिफरेंट हो जाए। आई डोंट वांट टू बी अलोन। लोनली तो फील कर रहे हैं बट अलोन नहीं रहना चाहते। अभी मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत उदास हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं वो उस चीज़ के लिए। उन्होंने एक अपने आप को एक मतलब ऐसा कहते हैं ना बबल सा, उसमें अपने आप को बंद कर लिया है। ठीक है, कम्युनिकेट कर भी नहीं रहे हैं और अकेला भी नहीं रहना चाहते हैं। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। उनको लगता है कि शायद उन्हीं की गलती है, वो ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ। तो उनको सी अगला जो मैसेज है उसमें थोड़ी क्लैरिटी है कि विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि आप उनको दूसरों की तरह छोड़ तो नहीं दोगे, या वो पहले भी उन्होंने ये चीज़ पास्ट में एक्सपीरियंस करी हो, उनकी लाइफ में ऐसा हुआ हो कि उनको कोई उनके एक्स हो या कोई ऐसा इंसान हो जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हो, बहुत मतलब वो उस रिलेशनशिप में उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, बट वो इंसान उनको
छोड़ के चला गया, तो उनको अभी ऐसी इनसिक्योरिटी है कि कहीं जो भी अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है या जो भी सिचुएशन वो हर्ट हुए हैं आपसे, ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि जिसकी वजह से वो इनसिक्योर हो गए हैं और वो सोच रहे हैं कि आप मुझे दूसरों की तरह छोड़ तो नहीं दोगे। तो मतलब वो इस चीज़ में काफ़ी दिमाग में कहते हैं ना ये चीज़ें लेके बैठ गए हैं वो। अभी उनको लग रहा है आई कांट मेक अ डिसीजन, ना ही वो कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, ब्लॉक्ड होके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक लास्ट मैसेज है उनका, लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो उनको आपके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हुआ वो सिचुएशन को मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट की जाए, कैसे आपसे मतलब वो डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, उनको डर भी लग रहा है कि आप उनको कहीं छोड़ ना दे दूसरों की तरह। ठीक है, और वो अभी आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं और ड्रग्स एंड अल्कोहल में अपने आप को झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी ओवरऑल सिचुएशन बनी हुई है। आपको उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है, ट्राई करना चाहिए कम्युनिकेट करने का, बैठ के बात जो भी हुई है चीज़ें, देखो बैठ के बात करके ना सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप उनको कुछ टाइम देना चाहते हो तो आप उनको टाइम दीजिए, उनका मतलब उनको थोड़ी सी स्पेस दीजिए ताकि शायद उनको चीज़ें समझ में आ जाए। अगर तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ठीक है, तो फोर्स मत कीजिए। ठीक है, उनको उनके जोन में रहने दीजिए। ठीक है, जैसे उनको थोड़ा सा वो बेटर फील करेंगे वो खुद आपसे बात करेंगे। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि आप उनसे पहले बात की करें तो आप एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, चीज़ें जो भी हैं उनको ट्रुथ पता नहीं है, सच्चाई पता नहीं है, क्या उनको कभी लगता है वो हर्ट तो हुए हैं बट उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसके कारण ये सब मतलब चीज़ें इतनी मेस्ड अप हो गई हैं। तो जो भी है उनको एक क्लैरिटी दीजिए कि क्या है क्या नहीं, वो सच्चाई तो आप ही को पता है। आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उनको आपकी ज़रूरत है अभी। ठीक है, तो ये थे लव मैसेजेस उनकी तरफ से। ऐसी और रीडिंग्स देखते रहने के लिए प्लीज़ डू फॉलो मी। थैंक यू वेरी मच।